दूसरा, गन्ना के अलावा मक्का से, चावल की टुकड़ी से भी इथेनॉल बन सकता है। और इथेनॉल 15% ब्लेंडिंग करनी है, अभी भारत सरकार सिर्फ 5% कर पा रही है। तो इसी का भविष्य है। तो मैं समझता हूं कि अभी बड़ी तादाद में जहां गन्ना से इथेनॉल बनेगा, और ऐसे सब डिस्ट्रिक्ट में जहां मक्का का उत्पादन बड़ी तादाद में होता है, हमारे यहाँ ही उत्तर बिहार में और दक्षिण बिहार में भी बड़ी तादाद में मक्का का उत्पादन होता है, उस मक्के से भी इथेनॉल बन सकता है, स्टार्च बन सकता है। तो हर जिले में इथेनॉल बेस इंडस्ट्री लगे, इसके लिए सरकार ने इसको मिशन मोड में लिया है और उसके जरिए लोगों को रोजगार मिले, ये सरकार का ध्येय है। अध्यक्ष महोदय, ये मूल प्रश्न था अध्यक्ष महोदय कि बियाडा द्वारा जमीन के आवंटन में होने वाली समस्याओं का मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बियाडा जो जमीन का आवंटन कर रही है, तो शुरू में प्रथम किस्त के रूप में 10% राशि जो है शुल्क की ली जा रही है, लेकिन उनको आवंटन करने के बाद लीज नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण बैंक द्वारा ऋण नहीं दिया जा रहा है ऐसे उद्योगों को। तो मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि जब आवंटन कर दिए आप 10% शुल्क का लेके, तो उसको लीज एग्रीमेंट उसके साथ लीज क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जो है बैंकों से ऋण जो है उन उद्यमियों को नहीं मिल रहा है। जिन लोगों ने भी आवेदन दिया है, मैंने उद्योग मंत्रालय संभालने के बाद ये निर्देश दिए हैं कि हम 1 महीने के फ्रेम में उस मामले का निष्पादन करेंगे। उसमें कोई भी दिक्कत दुश्वारी नहीं आने वाली है। अगर कोई इस तरह का कोई समस्या आपके संज्ञान में है तो आप मुझे उसके बारे में भेजें, मैं जरूर उसको दिखवाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, नहीं कोई स्पेसिफिक केस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरे बिहार में जितने भी उद्योगों का जमीन आवंटन हो रहा है उसमें 10% प्रथम किस्त के रूप में लिया जा रहा है। तो उद्योग विभाग जो है किसी भी उद्योग का लीज नहीं कर रहा, कहता पूरा पेमेंट शुल्क देने के बाद ही लीज होगा, और बैंक उनको ऋण नहीं दे रहा है। तो इस पर यह नीति की बात है, ये कोई स्पेसिफिक एक उद्योग की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, में आप दे दिए जी, ये हस्तांतरण के बारे में है अध्यक्ष महोदय। जो लोग बियाडा की जमीन जिनको उपलब्ध हुई है, ऐसा कोई हमारे मंत्रालय के पास इस तरह का कोई पेंडिंग विषय नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई जमीन ली है और आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और कोई नया पार्टनर उसमें इक्विटी पार्टनर आ रहा है, और जब वो ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफर की राशि के बारे में प्रश्न है कि पहले वो हम करते थे कि 3 बार में, 5 बार में और 7 बार में लेते थे, जो राशि मैंने पहले बताई, जब ज्यादा राशि है। अब उसको हमने बंद कर दिया है, तो एक ही बार में वो राशि ले ले। अब आपको है, बताइए। सभापति महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय, राज्यसभा में सभापति महोदय हम लोग बोलते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से जानकारी लेना चाहते हैं।